नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। क्या आप सभी लोगों को भी जानना है कि पूरे विश्व भर में, पूरे इस वर्ल्ड में, पूरे इस दुनिया में आज तक ऐसे कितने बड़े बड़े वर्स्ट प्लेन क्रैशेस हुए हैं। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं यानी फ़्लाइट हैं, चाहे वो प्राइवेट जेट हो या फिर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी के वो एयरप्लेन्स हों, एरोप्लेन्स हों, या फिर वो फ़्लाइट्स हो जो कि एक प्राइवेट कंपनियों की हों। इन सभी को हम एक डिटेल्ड, एक कंबाइंड लिस्ट के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि सबसे वर्स्ट यानी कि सबसे बुरे ऐसे प्लेन क्रैशेस वर्ल्ड वाइड अभी तक हो चुके हैं जो 2024 के मई तक लगभग लगभग आपके सामने 20 टॉप टॉप मतलब कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट, मतलब इतने ज़्यादा बुरे प्लेन क्रैश हुए, ऐसे लगभग 20 की लिस्ट आपके सामने रखी जाएगी। उन सभी प्लेन क्रैशेस के नाम बताए जाएंगे। नाम बेसिकली ये कि भाई वो प्लेन क्रैश जो हुआ उस प्लेन का नाम क्या था, जिससे कि आप एक्चुअल में ढूंढ पाएंगे उसके बारे में सारा कुछ, उसके बारे में पूरी उस घटना को, पूरे इस जो वो पूरा इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट जो हुआ है उसके बारे में आप डिटेल्ड में जान पाएंगे। मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो में लगभग ऐसे 20 वर्ल्ड वाइड टॉप वर्स्ट प्लेन क्रैशेस सारे के सारे आपके इस वीडियो में रख रहा हूँ। इसके अलावा ना कि सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि वो जो प्लेन क्रैश हुए हैं वर्ल्ड वाइड अब तक 2024 के मई तक उन सब के ना कि सिर्फ ये बताऊंगा कि उनके बारे में बता दिया कि भाई इस प्लेन का ये नाम था, इसके साथ ये सब हुआ था, नहीं, ये सब भी बताऊंगा वो कैसे हुआ था। दो चार बातें हम बाहर बाहर से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में केस स्टडी में हम नहीं जाएंगे। किसी भी एक प्लेन क्रैश को लेके हम केस स्टडी इस वीडियो में नहीं जा रहे। नए कोई वीडियो में आपको अलग से वर्ल्ड टॉप प्लेन क्रैश की अलग से इनसाइड स्टोरी की वीडियो अलग से दे देंगे कि भाई ये वाला प्लेन क्रैश जो हुआ था वर्ल्ड वाइड रैंक 1 में, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें ऐसा दुर्घटना हुआ था, सबसे वर्स्ट, उसको लेकर हम अलग वीडियो कर देंगे। ऐसे आप अगर आपको चाहिए हो तो इस वीडियो में मैं आपके सामने टॉप 20 ऐसे, मतलब कि वर्ल्ड के टॉप ऐसे बड़े और सबसे बुरे दुर्घटना हुए गए प्लेन क्रैशेस के नाम रख रहा हूँ, बेसिकली उन प्लेनों के नाम और कैसे हुआ वो रखूँगा। हमारे सामने कई आपको ऊपर दिख रहा होगा सारे टैब खुले हुए हैं और ये डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों, ये नहीं है आपको ये बता देना कि चलिए ये सब हुआ था तो आप जान गए कि इतिहास में ये सब हुआ है, ये सब क्रैशेस वगैरह प्लेनों के साथ हुए हैं और इतने बड़े लेवल के हुए हैं। तो इससे क्या है ना, ये सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए अगर आप एक एयरलाइन या एविएशन फील्ड में हैं या फिर आप एक पायलट भी हैं। अदरवाइज़ मान लीजिए आप अगर फ्लाइट की इंडस्ट्री में भी अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप एयरलाइन के अंदर भी हैं तो भी सही है, तो आपको ज़्यादा खास कर सुनना चाहिए इस चीज़ को। और दूसरे, अगर आप अलग लोग हैं यानी आप वैसे लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो कि जानने की इच्छा रखते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि आप इससे समझ पाएंगे कि ऐसा हो रहा है तो किन कारणों से हो जाता है, वो भी आप समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? ये ऐसी बात तो है नहीं कि ये सब बातें सुनकर कुछ लोग ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ है। ये हैप्पीनेस की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड कोई मरा है, लोग मरे हैं इन चीज़ों से, समझ रहे हैं? ये बताने का मेन पर्पज़ इस वीडियो का यही है कि आपको बताना कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ पता लगता है, ऐसा कोई कंडीशन कभी आपको देखने को मिले तो आप उससे कैसे बाहर आएंगे, समझ रहे हैं? मतलब ये सिनेरियो होने से पहले ही आप इन चीज़ों से बच के रहें, उसको लेकर है। ठीक है जी। तो वही है, मतलब हर वीडियो कुछ ना कुछ सिखाएगी आपको, हर वीडियो कुछ ना कुछ बताएगी, तो आपको उसकी ध्यान रखनी ही चाहिए। मैं आपके सामने रख रहा हूँ टॉप 20 वर्स्ट प्लेन क्रैशेस अराउंड दी वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इनसे घातक अभी तक ऐसा प्लेन क्रैश वगैरह हुए नहीं है। क्रैश मतलब ये हो जाता है भाई, प्लेन क्रैश हो गया मतलब कहीं गिर गया, कहीं पर भी ज़मीन पर कहीं गिर गया किसी भी एरिया में पूरे विश्व भर में, वो प्लेन क्रैश कहलाएगा। लेकिन उसके गिरने के, ज़मीन पे या फिर समुद्र में, पानी में, नदी वगैरह में उसके गिरने के कारण क्या रहे, क्रैश तो कई तरीके से हो सकता है इंजन फेल कर जाए, आपको पता है कि भाई एरोप्लेन में जो इंजन है वो फेल कर जाए, या गैस ख़त्म हो जाए, ठीक है, या कोई दूसरे कारण हो जाए, एक इंटीरियर इंटीरियर कोई जो है वहाँ पर कोई खराबी वगैरह हो जाए अंदर अंदर में, या रूट भटक जाए, काफ़ी ऐसे कारण होते हैं। प्लेन बेसिकली, प्लेन का क्या है ना, प्लेन कभी भी अगर वो क्रैश करेगा या प्लेन पूरा टूट उट जाएगा गिरकर कहीं, तो उसके कई कारण हैं। या तो रूट उसको नहीं मिला, डायरेक्शंस नहीं मिले, ठीक है जी, उसका वहाँ पर नेटवर्क फेल कर गया, उसको पता ही नहीं लगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कर जाती है इन चीज़ों में। और ये एयर में होता है, हवा में होता है, तो इसीलिए ये केसेस बहुत होते हैं। ठीक है,
लेकिन वर्ल्ड वाइड एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी भी है। कभी अलग से एक वीडियो आपको एयरलाइन बिजनेस समझा के दूंगा कि पूरा बिजनेस एयरलाइन कैसे कर रहा है, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस कोई ऐसा छोटा बिजनेस नहीं है। वो भले ही वो पूरे देश भर में या दूसरे देशों में, मतलब पूरे दुनिया के हर एरिया में अपने एयरक्राफ्ट्स को, फ्लाइट्स को, ये बड़े बड़े कंपनियां जो चलवा रहे हैं, इससे अर्निंग जो इनकी होती है वो बिलियंस में होती है। यानी कि एक किसी भी कंट्री की जो टोटल इकोनॉमी होती है उसके लगभग लगभग आधे से भी ज़्यादा जो उस किसी भी कंट्री की जो भी इकोनॉमी होगी उसके पूरे देश की इकोनॉमी से लगभग आधे से ज़्यादा तो ये लोग पर ईयर में बनाते हैं। हालांकि ये रिस्की भी होते हैं, इनको बिजनेस चलाना बिल्कुल एक सही तरीके से चाहिए, क्योंकि ये रिस्की है। क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल किसी को कोई बाइक स्कूटी चलानी है या किसी को कोई पैदल वॉक करना है किसी रोड पर, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये एक ऐसे चीज़ है जिसके ऊपर प्रोफेशनली आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन एयरलाइंस कंपनी वाले खुद नहीं कभी चलाते हैं फ्लाइट, वो लोगों को हायर करते हैं कंपनी के अंदर, समझ रहे हैं। लेकिन आप भी कभी अगर बिजनेस करें किसी भी फील्ड के अंदर तो एयरलाइन बिजनेस मॉडल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो एक हाईएस्ट अर्निंग साइड है फॉर द बिजनेस। बिकॉज आप देख सकते हैं दोस्तों कि वो इतना अर्निंग होता है उस पर बिजनेस एयरलाइन फील्ड के अंदर। एयरलाइन बिजनेस में आप करते हो, अगर आपकी खुद की फ़्लाइट, अगर आपकी खुद की फ़्लाइटें हैं और आप अगर इस चीज़ का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो अर्निंग एक ऐसे लेवल की अर्निंग होगी जो बिलियंस में होगी, और बिलियंस भी वो डॉलर्स में होंगे, समझ रहे हैं। तो आपको फिर कभी एयरलाइन बिजनेस मॉडल पूरा समझाएंगे। इस वीडियो में हम नए टॉपिक पर हैं, लेकिन है वो एयरलाइन फील्ड का ही, कि भाई प्लेन्स जो हैं वो आज तक, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट या प्लेन जो हैं वो आज तक जो क्रैश कर गए हैं वो लगभग ऐसे 20 आपके सामने रख रहा हूँ, मतलब ना कि 5 10 20 या 50 रख दिए, इतने ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 20 हैं, 20 ही रखेंगे। ये वर्ल्ड के टॉप रख रहे हैं हम, ये वर्ल्ड के टॉप ऐसे वर्स्ट प्लेन क्रैशेज हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया मेन ये सब बताने का पर्पज़ क्या है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। हालांकि ये जो आर्टिकल्स जो आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं ये कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। एक ranker.com वेबसाइट है, इसके द्वारा ये पूरा आर्टिकल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इनकी लिस्ट में लगभग 10 से 12 ऐसे प्लेन क्रैशेज हैं। हम उसके नाम तो जानेंगे ही भाई कि वो कैसे हुआ था, मतलब कि कौन सी फ्लाइट से हुआ था, किस दिन हुआ था, कारण क्या रहा था और कितने लोगों की डेथ हुई। यही बेसिकली हमारे मेन फैक्टर रहेंगे, क्योंकि हमें हमें यही जानना है कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसके कारण क्या है, किस दिन हुआ और कितने लोगों को इसके अंदर जो है वर्ल्ड से जाना पड़ा है, मतलब वो वर्ल्ड को छोड़ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ इसके अंदर हम 2 4 लाइनें भी आप समझ सकते हैं, इससे भी आप उसके बारे में डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन 10 से 12 ही हैं इस वाले आर्टिकल में, ज़्यादा है नहीं। फिर हम चलेंगे दूसरे आर्टिकल में। इसी के लिए आप देखोगे, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, आप गूगल ब्राउज़र या कोई सा भी ब्राउज़र चलाते हैं, वहाँ पर आप ऐसे डालोगे कि टॉप 20 वर्स्ट प्लेन क्रैश बता दो वर्ल्ड में, लिस्ट बता दो उनकी, तो ये लिस्ट आपको मिल जाती है सब फ्लाइटों की, ये भी आपको यहाँ से दिख जाएगी। और विकीपीडिया एक अच्छी वेबसाइट है इन सभी डिटेल्स को देने के लिए। बाकी तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाके आर्टिकल रीड कर सकते हैं। आप लिस्ट 25 पे जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया है, सभी लोग अपनी अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग करके बना देते हैं, आर्टिकल बना के डाल देते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने 2 3 वेबसाइटों से इस सारी जानकारी को डिस्कस करूँगा। पहली तो हमारी होगी विकीपीडिया। विकीपीडिया में बहुत लंबी लिस्ट है, हर साल किस किस प्लेन का कहाँ कहाँ पे कैसे क्रैश हुआ है सबको लेकर इस विकीपीडिया ने पूरी लिस्ट बना डाली है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा था कि विकीपीडिया वेबसाइट बहुत अच्छी है। ठीक है, और ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया से हैं, आप किसी भी देश से हैं, रशिया से हैं, अल्जेरिया से हैं, अल्बानिया से हैं, यूक्रेन से हैं, और अगर आप मलेशिया से हैं या फिर मॉरिटियस से हैं, या फिर मैं मान लेता हूँ कि आप जो है कुवैत से हैं, या फिर लाओस से हैं, या फिर पूरे दुनिया भर के किसी भी कॉन्टिनेंट से हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट तो जितने भी हैं आपके, ये उन पूरे देश दुनिया भर के सारे एरियाओं में से आप कहीं से भी हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और जब सारा कुछ समझ आ जाए, सब कुछ समझ आ जाए तो इसके बाद सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपने नए टॉपिक छोड़ते रहना, क्योंकि वही हमारे लिए नेक्स्ट माइलस्टोन रहेगा। बेसिकली हमारे लिए अच्छी चीज़ वही है कि आप ऐसा कुछ बताओगे तो हम अगली चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, हाँ। अभी कुछ काफ़ी लोग कमेंट में बोल रहे हैं अर्निंग का बताओ, अर्निंग कैसे होनी है, कि अर्निंग बनानी है लोगों को, तो उसके लिए भी आएगा, तो आप थोड़ा सा और वेट कर लें, मैं उस पर भी दूंगा। मैंने जिस पे भी वीडियो बनाने को कहा है वो डेफिनेटली आएगी।
ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। अभी आप इतना समझिए कि वॉर्स प्लेन क्रैशेस आप यहाँ से गूगल पर डालते हैं तो वहाँ से भी लिस्ट अलग से एआई जनरेट करके देता है। मैं आपके साथ विकीपीडिया की पूरी डिटेल्स लिस्ट को डिस्कस करूँगा। हालांकि विकीपीडिया की जो डिटेल्स की लिस्ट है इसी क्रैशेस को लेकर वो काफ़ी लंबी है, लगभग 100 से 150। तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है वो, क्योंकि उसने हर साल के हर एक प्लेन क्रैश की लिस्ट डाली हुई है। और हम सिर्फ टॉप को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो विकीपीडिया से हम दो चार को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लिस्ट काफ़ी बड़ी है। ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोग इसके नीचे आओगे तो एविएशन सेफ्टी नेटवर्क नाम का एक वेबसाइट है, उसके द्वारा यहाँ पर 100 वर्स्ट एक्सीडेंट है, हम इसको भी बार बार से समझेंगे। डिटेल्ड में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक एक्सीडेंट को डिटेल में जानेंगे तो वो वीडियो घंटों भर का हो जाएगा, इसीलिए हम इतना नहीं करेंगे। हालांकि आपको किसी स्पेसिफिक एविएशन या फिर एयरक्राफ्ट या प्लेन के एक्सीडेंट के ऊपर या क्रैश के ऊपर अलग से किसी एक स्पेसिफिक एक्सीडेंट का चाहिए वीडियो, डिटेल्ड में चाहिए, तो वो फिर हम आपके लिए अलग करेंगे। यहाँ हम बार बार से इनकी लिस्ट समझ रहे हैं। ठीक है जी। तो वो मैंने आपको बताया। दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स डाई इन फ्लाइट फ्लाइट टिल नाउ, मतलब आज तक ऐसा कौन सा भाई ऐसा फ्लाइट रहा या एयरक्राफ्ट रहा है जिससे जब कभी हवा से कोई एयर से कोई आ जा रहे थे लोग तो उस समय उन लोगों ने अपनी जो है जान गंवा दी उस क्रैश के चक्कर में, उस एक्सीडेंट के चक्कर में। तो आप देखेंगे तो सबसे भयंकर या सबसे बेकार जो हुआ, जो बुरा हुआ लोगों के साथ, वो हुआ है आज तक, जिसके अंदर 583 लोग वहाँ पर नहीं रहे। बेसिकली वो इस वर्ल्ड को छोड़ के गए हैं बिना किसी वजह के, सिर्फ एक ही कारण कि जिस फ्लाइट से वो अपना ट्रैवल कर रहे थे उसके एक्सीडेंट ने उनको ले लिया, मतलब इस वर्ल्ड से वापस अपने पास बुला लिया, जहाँ से आए वहीं चले गए। बेसिकली ये सीन हुआ उनके साथ और उसी को हम थोड़ा सा समझेंगे। मतलब हम इन पूरों में से सारे में से सबसे जो वर्ल्ड का वर्स्ट वाला है ना एक्सीडेंट, उसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है। इस वाले को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए ये आपका हुआ था 1977 के मार्च 27 में हो गया था ये, जहाँ पर आप देखोगे इसका पूरा फ्लाइट का नंबर, एक फ़्लाइट का यूनिक नंबर होता है, एक मॉडल नंबर होता है उनका, वो सब आप यहाँ से समझ सकते हो। ये हुआ है बेसिकली स्पेन में हुआ है, वर्ल्ड के स्पेन नाम के एक एरिया में हुआ है, स्पेन जगह पे हुआ है। इतने लोग मरे हैं वहाँ पर, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी। ये हुआ कहाँ था वैन, उसके बाद इसके बाद इन्होंने इसके बाद अगले का नाम भी बताया है, इन्होंने कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हुए हैं सबके नाम इन्होंने यहाँ बताए हैं। ठीक है जी। तो ये आपके सामने लिस्ट है, मतलब बेसिकली मेन जो सबसे बड़ा एक भयानक रहा है जिसमें एयरलाइन ने बेसिकली एयरक्राफ्ट ने कह लो या फ्लाइट ने कह लो लोगों की एक्सीडेंट के चलते जान गई है उनकी, तो वो सबसे बुरा यही है। ठीक है, वो जिसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने ये आएगा, ये लिस्ट विकीपीडिया वाली आपके साथ डिस्कस होगी। देखिए 1919 1919 यानी 1919 से शुरू होने हुए हैं, मतलब उस साल से ये एक्सीडेंट लोगों के सामने आ रहे हैं। एक्सीडेंट होते हैं कुछ कुछ तो दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह या इंसिडेंट वगैरह दो चीज़ें होती हैं, तो दोनों ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 1919 से शुरू हुए 21 जुलाई से, और फिर आप देखोगे हर साल इन्होंने एक ना एक हुआ ही है इसके अंदर। 1921 में नहीं हुआ एक भी, फिर 1923 में भी हुआ, 24 में हुआ, 25 में नहीं हुआ, 26, 27, 28, 29 हर साल होता ही रहा है। 1930 में भी देखिए दो ऐसे एयरलाइन के अंदर हुए हैं सेम इंसिडेंट या एक्सीडेंट, 1931 में भी हुआ। फिर इस तरीके से चलता रहा, और आप देखोगे कि यहाँ पर 1944 45 देखिए लाइन से हर साल में कुछ ना कुछ होता ही रहा है, आप देख सकते हैं। कोई ऐसा एंटायर ईयर का शायद ही कभी गया हो जो लोगों का उसमें कुछ ऐसा नुकसान ना हुआ हो। देखिए 1955 ये हर साल का कंटिन्यूस चल रहा है, आप देख सकते हैं हर साल ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, हर साल आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। कोई ऐसा ईयर अभी तक मुझे यहाँ दिख नहीं रहा जिसमें ऐसा कुछ ना हुआ हो, हर साल हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये लिस्ट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। विकीपीडिया की ये लिस्ट मैंने आपको दी है जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट, बेसिकली कमर्शियल मतलब व्यावसायिक एयरक्राफ्ट, बेसिकली आपको कोई भी एयरक्राफ्ट कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है ट्रैवलिंग के लिए, तो वो एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट ही कहला रहा है, क्योंकि 90% एयरक्राफ्ट कमर्शियल्स होते हैं। कमर्शियल्स मतलब वो जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो उससे उनकी अर्निंग होगी, बिजनेस बनेगा उनका, वो उससे आपसे डॉलर रुपीज़ या जो भी करेंसी होगी वो आपसे लेंगे आपको आपकी डेस्टिनेशंस पर छोड़ने के लिए, तो वो एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो ये लिस्ट पूरी कमर्शियल्स एयरक्राफ्ट की है, मतलब इस वाली लिस्ट में कहीं पर भी ऐसे एयरक्राफ्ट्स के नाम नहीं होंगे जो कि प्राइवेटली किसी के होंगे, मतलब कि जो कि प्राइवेट खुद से कहीं आ
जा रहा होगा और उसके साथ हुआ है, ये वो नहीं है। ये वो है जिसमें नॉर्मल लोग मरे हैं, नॉर्मल लोगों का आना जाना हुआ है और वो लोग दुनिया को छोड़ के गए हैं। ये उन वाले एक्सीडेंट्स की लिस्ट है। और आप 1919 ईयर से लेकर आप 2024 तक के सारे हादसों की लिस्ट आप इधर देख पाएंगे। सबसे पहले अगर 1920 की बात करूं तो दिसंबर 14 के समय हैंडले पेज 0/400 हिट अ ट्री, उसने एक पेड़ को हिट कर दिया। इस साल में जो वहाँ पर जो एक व्यक्ति था जो उसको चला रहा था फ्लाइट को, टाइप जो उसमें पायलट था ना, उसने क्या करा, एक ट्री को हिट कर मारा, मतलब कि उसने एक पेड़ को हिट कर डाला और उसके बाद एंड क्रैश एट, और वो फिर क्रैश हो गया। जैसे कि उसने जैसे ही पेड़ को हिट करा और वो क्रैश हो गया फ्लाइट एट गोल्डर्स ग्रीन लंदन। लंदन में गोल्डर्स ग्रीन नाम की जगह है वहाँ पर। आफ्टर फेलिंग टू गेन हाइट, मतलब कि जैसे वो ऐसा हुआ क्यों, आफ्टर फेलिंग टू गेन, वो हाइट नहीं ले पाया फॉलोइंग टेक ऑफ, मतलब जैसे ही वो एयरपोर्ट से ऊपर उड़ने लग गया वो फ्लाइट या वो एयरक्राफ्ट, बेसिकली आप उसको फ्लाइट कह लें, ठीक है, एक फ्लाइट आप मानिए, वो जैसे ही एयरक्राफ्ट से ऊपर को उड़ने लगी, टेक ऑफ करने लग गई। आप जब भी आप देखोगे फ्लाइट जो भी जैसे ही एयरपोर्ट से ऊपर उठती है उसको आप बोलते हो टेक ऑफ, और जब वो कहीं भी उतर रही होती है डेस्टिनेशन पर उसको आप बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस समझिए। तो मान लीजिए कि उसने टेक ऑफ किया, उसने एक एयरपोर्ट को छोड़ा उड़ने के लिए दूसरे जगह के लिए, और ऐसे में क्या हुआ कि वो लंदन जगह के गोल्डर्स ग्रीन पर जाकर वहाँ पर वो क्रैश कर गया। कारण क्या रहा कि वो हाइट ऊंची नहीं ले पाया, टू गेन फेलिंग टू गेन हाइट फॉलिंग टेक ऑफ, मतलब वो टेक ऑफ कर रहा था और वो जो है हाइट नहीं ले पाया, और इस चक्कर में किलिंग 4 आउट ऑफ 8 ऑन बोर्ड, ठीक है, ऑन बोर्ड। तो उस समय क्या हुआ कि किलिंग 4 आउट ऑफ 8, 8 लोगों में से, उसमें टोटल 8 लोग थे, ठीक है जी, उस कमर्शियल फ्लाइट में 8 लोग थे, 8 में से किलिंग 4, 4 तो मर गए आउट ऑफ 8, मतलब आधे लोग इसी चक्कर में मर गए कि वो चलाने वाला, फ्लाइट चलाने वाला उड़ा जब रहा था, तो उड़ाते समय जब वो उठाना शुरू करा, उसने उड़ाना शुरू करा, टेक ऑफ करा, तो वो क्या करने लग गया, उसने वो टेक ऑफ सही से नहीं कर पाया, मतलब सही से ऊंचाई नहीं ले पाया। एक ऊंचाई चाहिए होती है फ्लाइट को, जब वो उठती है ना जमीन पे से, जब ऊपर को उठती है तो उसको एक एक रिक्वायर्ड हाइट चाहिए होती है जिससे कि वो ट्रैवल कर पाए, शुरुआती तौर पर ही उसको एक हाइट चाहिए होती है, और वो हाइट ये पायलट नहीं ले पाया, जिस कारण 1920 के दिसंबर 14 में ये लंदन में गोल्डर्स ग्रीन जगह पर एक पेड़ से टकराया और वहीं पर गिर गया नीचे, और इसमें 4 लोग 8 में से मरे। समझ रहे हैं, ये एक इंसिडेंट है। इस तरीके से दोस्तों 1922, 23, 24, 26 और हर साल आप देखोगे, मतलब मान के चलिए 1919 के बाद आप देख लो 1921 एक बीच में छूट गया, 1925 छूटा, और उसके बाद तो आप लाइन से देखोगे हर एक साल में ऐसा हुआ है कि ये फ्लाइटें हर हर साल कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं, कहीं क्रैश करी हैं, कहीं किसी कारण, और लोग मरते ही रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है, और ये बिल्कुल एक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक और एक रियल जानकारी है पूरी लिस्ट की। अगर आप एक एयरलाइन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या इन बड़े हादसों को जानने में इंटरेस्ट है, तो ये पूरी लिस्ट दे दी है, इसको चेक कर लेना। तो इस लिस्ट को मैं डिस्कस इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये लिस्ट सबको कंबाइंड करके दी गई है, कोई इसमें टॉप टॉप बेसिकली जो बड़े रहे हैं उनकी लिस्ट हो या फिर छोटे रहे हों, इस तरीके से नहीं है। जब जब जो होता रहा, जैसे हुआ उसको वैसे के वैसे इस लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है जी। और हालांकि विकीपीडिया मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये एक ऐसी वेबसाइट है आपको हर तरीके का सर्च देगी, आप किसी भी नेता, अभिनेता, राजनेता या किसी के भी बारे में, दुनिया भर के किसी एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, या फिर किसी की बायोग्राफी जाननी है, किसी टॉपिक के बारे में जानना है, किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है बेसिक टू एडवांस, मतलब कोई वर्ल्ड की कोई ऐसी बड़ी कंपनी है और वो वर्ल्ड वाइड एक अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, आपको मान लीजिए आपको दिखता है कि वर्ल्ड वाइड उसका बिजनेस चल रहा है और आपको समझना है कि उसने बिजनेस कैसे किया, सिंपल सी बात है, इस विकीपीडिया वेबसाइट पे आओ, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल का नाम इधर डालो, पूरा समझा के दे देगी ये कि भाई उसने ऐसे ऐसे किया, उस इस साल में उसने ये शुरू किया, फिर वो इधर गया, उसने ऐसा किया, फिर वैसा किया, इस तरीके से वो आज इस लेवल पर है। समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको ये वेबसाइट बहुत मदद करेगी। नाम है विकीपीडिया, फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब ये मुफ्त में बिना किसी रुपए या डॉलर को लिए या कोई भी करेंसी लिए आपको फ्री में ये सर्विस देगी। बस इंटरनेट होना चाहिए, खुद का मोबाइल डेटा है या फिर ब्रॉडबैंड या वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं, तो आप इसकी मदद से यहाँ पर हर टॉपिक पर डिटेल्स निकाल कर देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता यहाँ पर गलत जानकारियाँ बिल्कुल सही होती हैं,
क्योंकि वो एक एक्सपर्ट द्वारा यहाँ ऐड करी जाती हैं। अगर सपोज आपको कभी कोई डिटेल्स किसी टॉपिक पर पता है और आपको उसको ऐड करना है, सिंपल सा क्रिएट अकाउंट करके आप नई नई डिटेल्स यहाँ ऐड कर सकते हो। एडिट का ऑप्शन यहाँ मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आप भी एडिट कर सकते हैं, डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, जो भी वर्ल्ड वाइड आपको पता है, ठीक है। ये वेबसाइट आपको मैं सजेस्ट करूंगा इन सब चीज़ों के लिए, हर टॉपिक की जानकारियों के लिए। अब देखिए ये जो लिस्ट ऑफ एक्सीडेंट और ये सारी चीज़ें, इन्होंने लगभग 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में इस चीज़ को अवेलेबल करा है। आपको कोई नई लैंग्वेज पता है उसको ऐड कर दो, यही सारी बातें उस भाषा में भी बदल जाएंगी। और जो बातें मैं आपको यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको अरेबिक, जर्मनी, फ्रांस या फिर दूसरी कोई भाषा उनको समझ आती है और उसमें उनको समझना है, सपोज उर्दू है, बंगाली है या मराठी, गुजराती वगैरह। तो आपको क्या करना है, यहाँ वीडियो के राइट साइड बॉटम में एक डबल सी कैप्शन होता है, उसको ऑन करना है। आपको अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है और यही सारी बातें रिटर्न में नीचे लिखी आने लग जाती हैं, जिससे आप उस सारी बातों को उन सारी लैंग्वेजेस में समझ सकते हैं। आप ईयर वाइज भी यहाँ पर टिक करके देख सकते हैं। देखिए ये वेबसाइट की एक खासियत ये भी है, इस वेबसाइट पर जो भी लाइनें ऐसी हैं ना जो ब्लू हो रखी हैं, वो डायरेक्ट क्लिकेबल होती हैं। उसको क्लिक करके उसके बारे में आप डिटेल्ड में भी जा सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें खास ये है कि इसमें जो ब्लू ब्लू कलर से आती हैं, इस पर आप जैसे ही जाते हैं उसको क्लिक नहीं करना है, बस बाहर से ऐसे टच करना है, तो उसके अंदर वो सारा कुछ जो भी उस लिंक में रहेगा, जैसे उसके बारे में वो डायरेक्ट लिखा आ जाता है। तो ये वेबसाइट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, लोगों की मदद कर रही है और ये फ्रीली एक्सेस है, समझ रहे हैं आप। जैसे 1930 ईयर का देखोगे तो वहाँ का भी आपको दिख रहा होगा इमेज, किस तरीके का क्रैश होने के बाद दिखने लग गया, कैसे क्या हुआ, सारा यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ, हमने जैसे बताया कि 100 वर्स्ट एक्सीडेंट की लिस्ट जो आपके साथ एविएशन सेफ्टी नेटवर्क वेबसाइट द्वारा है, उसको भी इधर डिस्कस करेंगे। मेन हमारा ये वाला कंटेंट है इस वीडियो का, थोड़ा इसी के बारे में। जैसे मान लो किसी भी एक एक्सीडेंट को लेकर आपको जानना है, सबसे ज़्यादा जिसमें लोग गए थे, जो 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 जिसमें उनकी डाई हो गए थे वो लोग, तो आप देखोगे तो ये आपका 1977 के 27 मार्च में 583 लोग यहाँ से चले गए इस एक्सीडेंट में। और उसके अंदर आप बोइंग टाइप, अब ये जो टाइप है ये फ्लाइट टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वाइज इनकी फ़्लाइटें बनती हैं, तो ये एक टाइप दे देते हैं फ़्लाइट को। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑपरेटर सब कुछ ऑथेंटिक है, आप देख लो। ऑपरेटर मतलब कंपनी का नाम इधर मिल रहा है, किधर हुआ वो मिल रहा है, फोटो तक इन्होंने डाली हुई है कि किस इंसिडेंट में क्या क्या हुआ। कैटेगरी मतलब वो फ्लाइट A1 क्लास की थी, C1 क्लास की थी, B1 की थी, कैटेगरी इन्होंने यहाँ डाल दी। इससे अच्छा क्या ही होगा, सब इन्होंने बता दिया। अब इसके अंदर मान लो किसी को जानना है 27 मार्च वाले इंसिडेंट के बारे में, वो डायरेक्ट इसको क्लिक करेगा, जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा उसको सीधा उसको देखने को मिलेगा ये सारा कुछ। उसको डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही वो इधर आएगा, आप देखो उसको सब पता लग जाएगा कि भाई देखो संडे का दिन था, वो 5 शाम में 17:06 हो रहे थे उस समय पे, और ये फ्लाइट थी। उसका टाइपिंग दिख गया, ओनर दिख गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, कब वो फ्लाइट बनी, जिस फ्लाइट में लोग ट्रैवल कर रहे थे 8 साल उसको हो चुके थे, टोटल एयर फ्रेम आवर्स उसको इतना हो गया था, 25,000 घंटों तक वो चल चुकी थी। वो 8 सालों में 25,000 घंटे उस फ्लाइट ने ट्रैवल मार चुके थे। और साइकिल्स आप देखोगे तो उस फ्लाइट, वो जो उस कंपनी की जो ये वाले मॉडल की फ़्लाइट थी, उसने लगभग उनकी 7,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं। फ्लाइट मतलब साइकिल्स मतलब कितनी बार उसने आना जाना किया था उस वाले मॉडल की फ़्लाइट ने, वो लिखा हुआ है। इंजन मॉडल है। फैटेलिटीज़ मतलब कि कितने लोग वहाँ से उस चक्कर में उनका डेथ हुआ, बेसिकली वो बचे नहीं, वो फैटेलिटीज़ होता है, फैटेलिटीज़ मतलब वो मर गए। ऑक्यूपेंट्स मतलब ये है कि टोटल कितने लोग थे उसके अंदर। और अदर फैटेलिटीज़ मतलब कि जो अंदर फ्लाइट के अंदर लोग थे उनमें मरने वाले अलग फैटेलिटीज़ हो गए। और अदर फैटेलिटीज़ मतलब वो हो जाते हैं जो बाहर के लोग थे, जो मतलब जिनका कोई दोस्त वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था, जो जनरली उस एरिया के लोग जहाँ पे ये क्रैश वगैरह हुए वहाँ पे जो लोग मरे, आप ऐसा मान सकते हैं, वो ये लोग हैं। एयरक्राफ्ट में डैमेज क्या हुआ था, वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरा, ठीक है। कैटेगरी ये एक्सीडेंट की कैटेगरी है। लोकेशन में आप देख सकते हैं ये किधर हुआ, ठीक है।
और फेज़ ये टैक्सी टाइप की एक जो है आपकी फ़्लाइट थी। ये कहाँ से निकली, कहाँ पहुँची। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब कि ये पूरा जो आपका इंसिडेंट हुआ है इस फ़्लाइट के साथ, जो ये पूरा हुआ सारा कुछ सीन, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जैसे आप जानते हो आपके इंडिया कंट्री में सीबीआई होती है, एनआईए होते हैं, ये सब लोग होते हैं। इसी तरीके से दूसरे दूसरे कंट्रियों में, हर कंट्री में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एजेंसी बनाई जाती हैं जो पता करती हैं ये सब हुआ कैसे, कितने मर गए, कैसे मर गए, और अब क्या करना है, और जो इंजर्ड होते हैं उनके लिए क्या करना है तुरंत। तो बेसिकली एजेंसी का काम ये है कि वो पूरा पता लगाएगी कि कैसे ये सब हुआ है और अब क्या करा जाएगा, वो सारी चीज़ें। कॉन्फिडेंस रेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नेरेटिव्स आप देख सकते हैं। देखिए इन्होंने नेरेटिव्स मतलब इन्होंने पूरी एक कथा टाइप, एक स्टोरी टाइप, जैसे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कितने बजे क्या हुआ था, कैसे ये पूरा इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है, उसको एक्सप्लेन करना यहाँ पर पूरा इन्होंने दिया है। और एक चीज़ और बता दूँ, इन केसेस को, ये जो आपके सामने 100 लगभग ऐसे 100 वर्स्ट एक्सीडेंट जो रखूंगा ना, फ्लाइट एक्सीडेंट्स के जो अभी तक हुए, उनमें इन्होंने जो इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसीज थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके फाइनल रिपोर्ट भी जमा कर डाली है। देखो ये फाइनल रिपोर्ट्स, आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उसके फाइल देख सकते हो कि फाइनल रिपोर्ट क्या बनी है, ये एक्चुअल में हुआ क्या है, एजेंसियों ने बेसिकली क्या बताया। ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने फाइनल रिपोर्ट दी कि एक्चुअल में ये सब हुआ है इस पूरे केस में। ठीक है जी। और अब क्या करना है उस कंपनी के विरुद्ध, या जिसके द्वारा ये सब हुआ है, भले ही गलती से हो या फिर कैसे भी हो जाए, है ना, बाय मिस्टेक हो जाए या बाय टेक्निकल इशू हो जाए, या कोई खराबी अगर गाड़ियों में आ जाए, वो बेसिकली क्राफ्ट्स में, तो उसमें भी गलतियां कंपनी की होंगी अगर क्राफ्ट में कोई खराबी होगी तो, क्योंकि वो क्राफ्ट को उनको बिल्कुल तरीके से चलाना है, उसको पहले सब कुछ पता करके, समझ रहे। तो इसमें एक फाइनल रिपोर्ट बना दी जाती है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो एजेंसियां फाइनल रिपोर्ट जरूर देती हैं, तो इन्होंने भी दी है। अगर किसी को जाननी हो तो वो इस केस की फाइनल रिपोर्ट जान सकता है। ये सबसे बड़ा वर्स्ट प्लेन क्रैश था जो कि 1977 ईयर का था, और स्टार्टिंग 1919 ईयर से चली आ रही है प्लेन क्रैश की या फ्लाइट क्रैशेस की, यानी कि 1919 ईयर से शुरू होते हैं केसेस। और आप देखो 1977 वाले ईयर में जाके एक सबसे बड़ा ऐसा वर्स्ट प्लेन क्रैश दिखता है आप लोगों को। ये पूरी स्टोरी है, ये एक्चुअल है, ये बिल्कुल सही में हुआ है, आप इधर से रीड कर सकते हैं। लोकेशन वगैरह भी आप देख सकते हो, ये एक्चुअल में कहाँ हुआ था उसकी लोकेशन इन्होंने डायरेक्ट डाली है, ट्रैकिंग करके जीपीएस से लगाकर डाली हुई है यहाँ पे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इमेजेस, इस ये जो आपका प्लेन क्रैश हुआ है उसकी इमेज कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हो कितना बुरा, एक अलग ही दिख रहा है, ये बिल्कुल कैसा अलग ही पड़ा हुआ है सब कुछ, आप देख रहे हो। ये एएनपी द्वारा ये इमेजेस ली गई हैं, आप देख लो इस तरीके का दिख रहा था, वो दृश्य वो इस तरीके का था, रोड पर देख सकते हो आप, ये इस तरीके का सिनेरियो वहाँ से आया है, इमेजेस आप देख सकते हो वो इस तरीके का था। जो ये मेन कंपनी थी जो इस चीज़ को ऑपरेट कर रही थी इस फ्लाइट को, उसका नाम है पैन एम, PAN, पैन, और AM, ये इसका नाम था कंपनी का जिसके द्वारा ये फ्लाइट थी। वो बिल्कुल यही वाली इमेज थी, यही वो फ्लाइट है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी ने इतने लोगों की जान ली, हालांकि इसमें कसूर इनका भी नहीं है। एक्चुअल में क्या रहा है कारण, उसके लिए आप इनसाइड स्टोरी जाकर देख सकते हो। ये पूरा एक एक स्टोरी है एक एक चीज़ की, आपको मैं ये वाला लिस्ट दूंगा, इससे आप एक एक चीज़ पे जाकर देख लेना इंसिडेंट की, ठीक है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों, ये पूरी 100 लिस्ट है, 100 ऐसे केसेस की लिस्ट है, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ देखोगे, इस प्लेन के बारे में ना टाइप लिखा है, जैसे आप देखते हो यहाँ पे एक टाइप लिख के दिया हुआ है, बोइंग 747-121। इसका मतलब क्या है तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका मतलब मैंने इसका सर्च करके रखा है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। फैटेलिटीज मतलब हो जाता है मरने वाले, आप देख लो किसी की डेथ हो जाना एक्सीडेंट से, डिजास्टर से, वायलेंस या कोई बीमारी से, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर फैटेलिटीज, ठीक है। फैटेलिटाइज भी आप कह सकते हैं। ऑक्यूपेंट्स मतलब रहने वाले, फ्लाइट में टोटल लोग कितने थे वो इस तरीके से निकलेगा। पैन एएम कौन है, पैन एएम ने शट डाउन क्यों करा है और करा है या नहीं करा। पैन एएम एक कंपनी है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये एक अमेरिका देश से कंपनी है, फ्लाइट की, फ्लाइट ऑपरेट करती है, वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है। मेनली ये पैन अमेरिकन मतलब ये है कि ये पूरे अमेरिका, यूएसए में तो ऑपरेट करती ही है और दूसरे कंट्री में भी ऑपरेट करती है। हालांकि ये कंपनी अब शट डाउन कर चुकी है, मतलब ये अब ऑपरेट नहीं करती, इसकी फ़्लाइट आपको कहीं अब आती जाती हुई नहीं दिखने वाली है, क्योंकि ये बैंक रप
बैंक हो गई। बैंक रप्टसी मतलब हो जाता है कि वो दिवालिया हो गई, उसके पास पैसे नहीं बचे, या उसके पास रुपए या डॉलर या जो भी करेंसी वो लोग यूज़ कर रहे थे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो उनके पास ख़त्म हो गया, दिवालियापन आ गया उनके पास, जिसके कारण उनको 1991 में अपने इस पूरे बिजनेस को क्लोज करके आगे बढ़ने की तरफ सोचना पड़ा, मतलब कि उनको उधर वहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, हालांकि ये कंपनी बड़ी कंपनी थी एक्सीडेंट के समय पर भी, उससे पहले भी, लेकिन इसको 1991 में इसको क्लोज करना पड़ा है अपना पूरा बिजनेस। ठीक है, तो मैं इस सब के बारे में बात करूंगा वन बाय वन, तो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन सब इंपॉर्टेंट ही होगा, वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बाकी सब चीज़ें जरूर करना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्स्ट प्लेन क्रेसेज इन हिस्ट्री आपको बताता हूँ चलूँ। सितंबर 11 2011 के 2001 के ईयर में ये कॉज टेररिज्म के कारण इसमें दो है ये हुआ था प्लेन क्रैश। आप देखिए ये भी एक बड़ा है, ये आप देखोगे। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने जो अभी आपको बताया 1977 का, उसमें जो डेथ हुई वो एक बड़ा नंबर था, लेकिन इससे भी बड़ा नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये, जिसमें लगभग 3000 लोगों के मरने की बात कही है, लेकिन ये टेररिज्म के कारण हुआ है। ये टेररिज्म के कारण हुआ है, मतलब कि ये किसी रनवे कॉलिजन या कोई मैकेनिकल फेलियर या ऐसे कोई कारण उसे नहीं हुआ, ये एक बड़े कारण टेररिज्म से हुआ है, तो इसलिए ये नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है। हम्म, तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं एक एक को। यहाँ पर 10-12 होंगे, फिर हम और आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो देखिए इवेंट ऑफ 9/11 रिमेन द सिंगल सिंगल डेड लीस्ट एविएशन इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग, विद नियरली 3000 पीपल लॉसिंग देयर लाइफ इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में ओसामा बिन बिन लादेन, देखो, ओसामा बिन लादेन, then leader of the terrorist organization अल कायदा प्लान द अटैक, उन्होंने एक प्लान किया अटैक करने का। फॉर कमर्शियल एयरलाइनर्स वर हाईजैक्ड बाय 19 टेररिस्ट। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक इवेंट हो रहा था, 9/11 इवेंट था ये, 9/11 रिमेन द सिंगल डेडलिस्ट एविएशन इंसिडेंट हुआ ये पूरे हिस्ट्री में, आप देख सकते हैं, ऑफ फ्लाइंग, विद नियरली 3000 लोग यहाँ पर मरे। एक ही डे में बढ़ गए 3000 लोग। ओसामा बिन लादेन ये एक व्यक्ति है, और देन लीडर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक देन लीडर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा, और प्लान करा इन्होंने अटैक का। 4 कमर्शियल एयरलाइनर वर हाईजैक्ट हो गए, यहाँ पर 4 कमर्शियल एयरलाइन को हाईजैक किया गया, वो भी 19 टेररिस्ट द्वारा। द टेररिस्ट पायलटेड द प्लेन with the aim of causing mass destruction across the US. Two planes intentionally struck and destroyed New York's Twin Tower। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, दो प्लेन्स जो थे इसके अंदर, उन्होंने क्या किया, 4 में से 2 प्लेन यहाँ पर ऐसे हुए कि उन्होंने इन इंटेंशनली स्ट्रक एंड डिस्ट्रॉय न्यूयॉर्क ट्विंस टावर। न्यूयॉर्क में एक ट्विंस टावर है, उसको इन्होंने तोड़ डाला, उनका डिस्ट्रॉय मतलब उसको चोट मार दी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उस पर जाकर लग गए ये 2 प्लेन। न्यूयॉर्क का ट्विन टावर है, ट्विन टावर्स इसको आप कहते हैं। एंड द थर्ड क्रैश इनटू द, और तीसरा क्रैश हुआ यहाँ पर पेंटागन बिल्डिंग में, जस्ट आउटसाइड ऑफ वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के बाहर एक जो है पेंटागन बिल्डिंग के वहाँ पर एक क्रैश हुआ। ठीक है, इनटू द पेंटागन बिल्डिंग जस्ट आउटसाइड, ये वाशिंगटन के बाहर ही है, जस्ट पेंटागन बिल्डिंग वहाँ पर हुआ तीसरा। और जो फाइनल प्लेन, 4 प्लेन क्रैश हुए थे इसके अंदर, 2 प्लेन क्रैश मैंने आपको बता दिए, तीसरा बता दिया, चौथा फाइनल प्लेन क्रैश हुआ इनटू अ फील्ड इन पेन इन पेन 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 सी पेंसी पेंसिल्वानिया आफ्टर पैसेंजर। देखिए ये भी एक जगह है वहीं पर, पेन पेनी पेन सी पेंसिल्वानिया आफ्टर पैसेंजर्स। जब ये कब हुआ, जब आफ्टर पैसेंजर ओवर पावर्ड द टेररिस्ट ऑन बोर्ड। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये इंसिडेंट इस तरीके का हुआ था। ये 2001 का ही है, यानी आज से आप करीब देखते हैं तो ये 22-23 साल पीछे का इंसिडेंट है, 23 साल पीछे का है ये, और ये सितंबर 2001 में हुआ। मतलब इस सदी, मतलब आप मान सकते हैं इस सेंचुरी का, इस 100 ईयर का 2001 में शुरुआत कर दी, पहले ही 3000 लोगों की मौत के साथ फ्लाइंग में
ये एयरक्राफ्ट द्वारा आप देख सकते हैं ये हाईजैक हुआ था बेसिकली। यहाँ पर हाईजैक के कारण हुआ है, मतलब ये 4 फ्लाइट हाईजैक हुए। मतलब हाईजैक हुआ मतलब कि 19 ऐसे टेररिस्ट वगैरह थे। 19 टेररिस्ट ने 4 एयरलाइंस, कमर्शियल एयरलाइंस को, व्यावसायिक एयरलाइंस को हाईजैक किया। उसके अंदर के लोग लगभग 3000 लोग मरे हैं इसके अंदर। कैसे हुआ वो आपको यहाँ दिख रहा है, फोटो उसकी सामने आई है तो आप देखो इस तरीके की फोटो है। इस एरिया में हुआ था ये, ठीक है जी। ये आपको बता दिया। सेकेंड इसमें 1977 में टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर हुआ है। ये रनवे कॉलिजन के कारण हुआ था, ये वाला जो मैं आपको अलग से बता रहा था। इसमें नंबर ऑफ लोगों के मरने का आप देख सकते हो कैसे हुआ है। यहाँ पर 2 कमर्शियल एयरलाइनर collided on a runway at the Tenerife North Airport in स्पेन में कैनरी आइसलैंड, और किलिंग द मेजोरिटी। इससे क्या हुआ, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर ऑन बोथ फ्लाइट, दोनों ही फ्लाइट में बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर मरे। मतलब यहाँ पर 2 फ्लाइट के बीच में ऐसा हुआ कि रनवे पे, जो रनवे होता है, रनवे मतलब होता है जैसे आप रोड से आना जाना करते हैं तो आपका रनवे रोड कहलाएगा। मतलब आप अगर स्कूटर, स्कूटी, बाइक या कार वगैरह या ट्रक या बस वगैरह रोड पर चलाते हैं तो रोड आपका एक रनवे है। उसी तरीके से फ्लाइटों के लिए भी एक रनवे होता है। मतलब कि फ्लाइटों को उसी रास्ते पे चलते हुए चलना है। जब भी वो टेक ऑफ या लैंड करेंगी तो उनको उसी पाथ का यूज़ करना है, उसको रनवे कहा जाएगा। तो 2 कमर्शियल यानी 2 ऐसे एयरलाइनर्स थे, कोलिडेड, वो कोलाइड कर गए रनवे पर ही एट द टेनेराइफ नॉर्थ एयरपोर्ट है आपका स्पेन में, वहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए। रेडियो इंटरफेरेंस ब्राउट्स ऑन बाय अ हैवी फॉग मेड कम्युनिकेशन ऑन द रनवे डिफिकल्ट एंड KLM फ्लाइट। आपको बता दूं KLM फ्लाइट 4805 ये उस फ्लाइट का नाम था। आप जानते हो जब आप किसी फ्लाइट में जाते हो तो उसका एक यूनिक सा नंबर होता है, उसका फ्लाइट नंबर होता है। तो वो इस तरीके का था। उसने क्या करा, उसने जो है बिगेन किया टू एक्सेलरेट फॉर टेक ऑफ। इस फ्लाइट ने बिगेन शुरू करा। 2 फ्लाइटें थी जिनके बीच में ये सब हुआ, तब जाके इतने लोग मरे थे 583। जिसमें आप देख लो तो KLM फ्लाइट 4805 ने शुरू करा कि उसने एक्सेलरेशन देना शुरू कर दिया कि वो अब उड़ने वाली है, ठीक है। वाइल आप जबकि जबकि आप देखोगे जो दूसरी कंपनी थी पैन AM, उसका प्लेन जो था वाज स्टिल ऑन अ रनवे, जबकि उसका प्लेन पहले से ही रनवे पे था। रनवे मतलब जिस पाथ से वो दूसरी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर रही है उसी पाथ पर पहले से ही दूसरे कंपनी का प्लेन खड़ा हुआ है। सोचिए, सेम सेम रनवे पर हैं दोनों, एक ही पाथ पर हैं दोनों फ्लाइटें। KLM कंपनी की फ्लाइट जो थी 4805 उसने शुरू कर दिया कि वो टेक ऑफ करने जा रही है, और उसको पता ही नहीं है। और पैन AM कंपनी का प्लेन वहां पर पहले से ही रनवे पर है और स्टिल ऑन द रनवे। और एवरीवन अब्रॉड जो, और हर लोग, एवरीवन अबोर्ड aboard the KLM flight which burst into flames upon collision। और इनके बीच में collision हो गया, was killed but for 61 people survived on the Pan AM फ्लाइट। और बाकी के 61 यानी कि 61 लोगों ने सर्वाइव कर रहे थे पैन AM फ्लाइट में। तो अब देखिए मतलब कुल मिला के इसका साफ साफ कारण यही है। यहाँ पर इन्होंने ज़मीन पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आई थिंक ये वो सब लोग हैं जिनकी, जो लोग इस इंसिडेंट में या एक्सीडेंट में चले गए बेचारे, ये इन सब का नाम लिखा हुआ है इन सब इसके अंदर। इसमें पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इनके नाम लिखे हुए हैं, ये बेसिकली नाम ही है। एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए रिचार्ड है, ये रिचार्ड लिखा हुआ है, ये वाला ये रिचार्ड है। आप देख सकते हैं ये नाम ही है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए रिचार्ड लिखा है यहाँ पर, आप देख लो। और इस तरीके से सबके नाम लिखे हैं, जिसके जितने क्लियर दिख रहे हैं तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये तो भाई रिचार्ड है, ठीक है। और ये फ्लोरेंस नाम है ये किसी का, फ्लोरेंस, जो मेरे को थोड़ा बहुत दिख रहा है। और इसके ऊपर ये फूल वगैरह डाले गए हैं। यहाँ पर ये फूल है, ये फ्लावर सा है ये। और इस तरीके से आप देखोगे तो ये सेकंड नंबर का वर्ल्ड वाइड वर्स्ट एक्सीडेंट या इंसिडेंट है। और इसमें भी आप देख लो ये एक फ्लाइट नहीं 2 फ्लाइट के मिलके हुआ है, मतलब 2 फ्लाइट से ये सब हुआ है, ठीक है। रनवे कॉलिजन कर गए, ये जहाँ से इनको उड़ना था वहीं पर ये टकरा गए। और इस तरीके से इनका यहाँ पर इतने लोग मर गए, ठीक है। और 1985 में जापान एयरलाइंस फ्लाइट थी एक 121 123, वो क्रैश कर गई। उसका मैकेनिकल फेलियर हो गया। उसकी जो मैकेनिज्म लगाई गई फ्लाइट में, जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा था उसकी फ्लाइट में, उसके फेलियर के कारण लोग मर गए।
ठीक है जी, वो है। अब आपको इसमें 524 लोग मरे हैं, इसकी डेट वगैरह यहाँ लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है ना, इन सबके हर एक इंसिडेंट को यहाँ से सही से समझना है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, इन्होंने 4-5 लाइनों में ही क्लियर कर दिया है इसके अंदर हुआ क्या है एक्चुअल में। इसी तरीके से 1996 में एयर अफ्रीका क्रैश कर गया, उसमें आप देख सकते हो क्या कारण रहा, अनक्लियर, पॉसिबली नेगली गैंस, मतलब कि भाई अनक्लियर रहा। और इस कारण से द बल्क ऑफ द फैटेलिटीज अकर्ड ऑन द ग्राउंड इज व्हाट इज नाउ नोन एज द 1996 एयर अफ्रीका क्रैश। कर गया यहाँ पर एक कार्गो प्लेन क्रैश्ड इनटू अ मार्केट इन किन सा जेर, जेर नाम की एक जगह है वहाँ पर, वहाँ हुआ है ये। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इसको एक एक को करके रीड करना है। अब मैं डायरेक्ट नाम लेता हुआ चलूँगा और साथ साथ कॉज बताता हुआ चलूँगा। बाकी चीज़ें आपको खुद यहाँ से समझनी है, क्योंकि हर इतने सारा चीज़ हम इस वीडियो में लेंगे आपके लिए, तो आपको खुद भी यहाँ से सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो 1996 वाले ईयर में ही, सेम ईयर में चारखी दादरी मिड एयर कोलिजन हो गया, यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरर हो गया, मतलब वो उस कारण से हुआ। यहाँ पर भी भाई 350 लोग छोड़ गए विश्व को। नेक्स्ट, तुर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981 क्रैश करा 1974 के ईयर में, और मैकेनिकल फेलियर इधर रहा कारण। टेररिज्म, अब देखो 1985 में, यानी आज से ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। 1985 कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 15 और 25, यानी 40 साल पीछे की बात कर लें तो जून 23 समय था। टेररिज्म मतलब आतंकवादी, आतंकवाद हुआ वहाँ पर। टेररिज्म मतलब टेररिस्ट द्वारा, आतंकवादियों द्वारा ये सब हुआ, जिसमें 330 लोग बेचारे छोड़ गए इस विश्व को। ऑफ विच, यहाँ पर हुआ कैसे, ऑफ विच वेयर कैनेडियन सिटीजन्स व्हेन अ बॉम्ब डिनोटेड अब्रॉड एयर इंडिया फ्लाइट वन। देखिए आपको बता दूं, ये 182 वाइल एंड रूट फ्रॉम टोरंटो टू लंदन, द प्लेन केम डाउन ऑफ द कोस्ट ऑफ कॉर्क आयरलैंड, और इंद्रजीत सिंह रियात, a Sikh extremist, was the sole person connected to the bombing to be tried and convicted. Rayat was a member of a Sikh separatist group run by Talvinder Singh Parmar, and it is likely that he worked in tandem with the organization to commit the bombing। ठीक है जी, और यहाँ पर बम बम वगैरह की बात हो रही है। और द अटैक वाज द डेडलिस्ट, मतलब कि जो अटैक था वाज डेडलिस्ट टेररिस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन अंटिल द इवेंट्स ऑफ सितंबर 11 2001। ठीक है जी, मतलब 2001 के बाद अगर आप सबसे बड़ा ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक माने तो वो यही है। मतलब 2001 में हुआ था लास्ट, इससे पहले टेररिस्ट अटैक इन द फ्लाइट, एंड नेक्स्ट इज दिस जो आपके सामने अभी बताया गया। ठीक है, तो रयात को रिलीज कर दिया गया भाई, कनाडा देश की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। वाज रिलीज्ड बाय कैनेडियन अथॉरिटीज़ इन 2016 आफ्टर सर्विंग 20 ईयर्स। ठीक है जी, 2016 में इस व्यक्ति, ये रयात नाम के व्यक्ति को छोड़ा गया है, और इसका कुछ इसमें इस बंदे का कुछ ना कुछ इसमें हाथ वगैरह था आई थिंक। ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में, इसका रयात पीछे सरनेम के पीछे आ रहा है, इंद्रजीत बेसिकली इस व्यक्ति का नाम है। और इसमें बताया गया है कि ये कैसे हुआ था, तो इसका इंसिडेंट आप समझ सकते हो, ये टेररिज्म से हुआ था। मलेशिया में एयरलाइंस फ्लाइट 17 क्रैश कर गई, डिसअपियर्ड मार्च 8 2014 में ये हुआ, शटडाउन पॉसिबली बाय अ रशियन मिसाइल के द्वारा इसको बंद करना पड़ा। मतलब कि ये एक ऐसी फ्लाइट थी, रशियन मिसाइल के वजह से शट डाउन करना पड़ा फ्लाइट को, ऐसा कुछ इधर लिखा हुआ है। देयर वर नो सर्वाइवर्स आउट ऑफ द 298 पैसेंजर अबोर्ड अबोर्ड लिखा है। द प्लेन हैड ऑब्वियसली बीन शट डाउन बाय द मिलिट्री मिसाइल ऑफ सम काइंड, बट द रिस्पॉन्सिबल पार्टी वाज नॉट इमीडिएटली क्लियर आफ्टर ईयर्स ऑफ जब काफ़ी सालों तक इसमें ढूंढते रहे लोग समाज कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो डच इन्वेस्टिगेटर, डच नाम की जगह का इन्वेस्टिगेटर था वहाँ से, उसने अनाउंस कर दिया 2018 के मार्च में दैट द रशियन मिलिट्री जो थी उसने लॉन्च करी थी एक मिसाइल। मतलब देखिए 2014 में इनका कोई एयरलाइन से फ्लाइट से कोई इंसिडेंट हो जाता है,
और जो रिसर्च करने वाले हैं, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, वो 4 साल बाद ऐसा बताते हैं कि रशिया की मिलिट्री ने कोई मिसाइल लॉन्च करी थी, उसकी वजह से लॉन्च द मिसाइल ड्यू टू टेंशन बिटवीन द, तो जो टेंशन थी बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया एट दैट टाइम पीरियड 2018 में भी। अब सोचेंगे लोग तो कहेंगे रशिया यूक्रेन वाला सीन तो अभी चल रहा है वर्ल्ड में, इससे पहले कहाँ से हो गया। तो मैं आपको बता दूं 2018 के समय पर भी मार्च में रशिया और मार्च में इनके बीच में चल रहा था, विवाद वगैरह चल रहे थे। तो इस कारण आप देख सकते हो 2018 के मार्च में दैट द रशियन मिलिट्री, बताया गया, जो जांचने वाले लोग थे उन्होंने बताया 4 साल बाद कि रशिया देश की मिलिट्री ने एक मिसाइल लॉन्च करी थी, जिसके कारण क्योंकि ड्यू टू टेंशन, क्योंकि दोनों देशों के बीच में टेंशन चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, इस चक्कर से, है ना, इसी चक्कर से उस मिसाइल के लॉन्च की वजह से यहाँ पर वो जो आपका फ्लाइट जो ऊपर उड़ रही थी, जो फ्लाइट उड़ के जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह, उसको अपने फ्लाइट को बंद करना, इंजन बंद कर दिया। अब इंजन बंद करोगे तो नीचे गिर ही जाओगे, तो वही सीन हुआ और 300 लोग इधर मर गए। ठीक है, लॉन्च द मिसाइल, वही सब चीज़ें लिखी हुई है। और डिस्पाइट द रिपोर्ट्स कंक्लूजन इट्स रिमेन अनलाइकली एनीवन विल बी चार्ज्ड इन द अटैक एज रशिया इज नॉट एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड टू एक्स्ट्राडाइट द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू फेस चार्जेस। तो बेसिकली यही ये कारण रहा था। समझ रहे होंगे साफ साफ, रशिया की मिलिट्री ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी, उसके कारण किसी फ्लाइट ने अपने आप को जो है बंद कर दिया, मतलब कि उसने शट डाउन कर दिया, और इस चक्कर में ये 300 लोग मर गए। ये सीन हुआ। ठीक है, 1988 में मैं आपको बता दूं ईरान एयर फ्लाइट 655 क्रैश कर गई। ये उसका मॉडल पूरा नंबर लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं वो कैसे हो गई ईरान एयर फ्लाइट। उसको लेकर 1988 के 3 जुलाई के बारे में लिखा है। कारण ये है मिसाइल फायर्ड बाय यूएस नेवी ने मिसाइल उड़ाई, और उसकी मिसाइल के कारण इनको अपनी फ्लाइट को ये लोग नहीं संभाल पाए। मतलब सोचिए, अब सिंपल सी बात है, कोई कहीं से मिसाइल छोड़ दे और आपका फ्लाइट उसी रूट से जा रहा है तो आप तो घबराएंगे ही ना। ये ऐसा तो है नहीं कि रोड से आप जा रहे हैं और सामने कोई गाड़ी आ गई तो आपने यू टर्न ले लिया या दूसरे रास्ते पे चले गए। आप हवा में हो तो हवा में आपको या तो उसको शट डाउन करना पड़ेगा, एक जल्द से जल्द कहीं ना कहीं लैंड करना पड़ेगा। और हवा में इतना जल्दी सोच पाना कि आपको किधर लैंड करना है, तुरंत के तुरंत जमीन पर उतरना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ, देखिए वही चीज़ है, सब लिखा हुआ है कि भाई यूएस कंट्री की नेवी ने एक मिसाइल छोड़ दी, मिसाइल फायर्ड बाय यूएस नेवी, जिसके कारण इनका जो है यहाँ पर लोग मरे। यहाँ पर भी 300 लोगों की संख्या बताई गई है। उसका पूरा डिटेल्ड आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या एक्चुअल में, वो आपको यहाँ से देखना होगा। इसी तरीके से 2003 में ईरान देश में ही ये सेम हुआ। वहाँ पर फॉगी कंडीशन बन गई, मतलब फॉग वगैरह हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो फॉग के चलते इतने लोगों का फिर दोबारा नुकसान, और वो इतने 275 यहाँ पर डेथ कॉज निकाले गए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर एक और, यहाँ पर यह 1979 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 क्रैश कर गई, मैकेनिकल फेलियर है यहाँ पर। सेम नेक्स्ट वाला आप देखोगे, ये आप लोगों का मैल फंक्शन द्वारा ये भी यहाँ पर ऐसा हाल हुआ है इसका। ये भी आप इधर देख लो, ये 2001 ईयर का है। चाइना एयरलाइन यहाँ पर एक दिखाई गई है, अनक्लियर, उसको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, बट पॉसिबली क्रू नेग्लिजेंस और एरर। ठीक है जी, ये है, मतलब कि क्रू जो होते हैं ना फ्लाइट के अंदर, क्रू मेंबर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी गलतियां बताई गई हैं इस वाले क्रैश के लिए। तो वो आप यहाँ से देख लोगे। और फिर नेक्स्ट अब देखिए 1988 में फिर दोबारा पैन एम कंपनी की फ्लाइट 103 ने दोबारा जो है बॉम्ब के कारण वो क्रैश कर गई, मतलब कि बम बम था वहाँ पर, बॉम्ब था, इसके कारण 260 लोग फिर मरे। ये देखिए, ये वही कंपनी है जिस कंपनी की फ्लाइट उधर भी थी जहाँ पर 580 लोग मरे हैं, जो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट और वर्स्ट, सबसे बड़ा और एक बुरा एक जो आपका इंसिडेंट था ना, सेकंड नंबर का वर्ल्ड का, जो जिस फ्लाइट से हुआ था, वो इसी कंपनी की फ्लाइट और दूसरी कंपनी की फ्लाइट थी KLM की, उनके बीच में हुआ। और इसी कंपनी की आप देख लीजिए सेकंड फ्लाइट का क्रैश यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि बॉम्ब के कारण हुआ है, जिसमें 260 लोग फिर डेथ डाई बताए गए हैं। तो वो भी आप यहाँ पे पूरा इसका केस वगैरह समझ सकते हैं। 2018 में लयॉन एयर फ्लाइट JT 610, इसका कारण अभी तक पता ही नहीं लगा। 2018 की बात है ये, इसमें 190 लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक ये लोग कारण नहीं निकाल पाए कि कैसे हुआ ये सब।
तो ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने पूरे अच्छे से बताया है पूरा लिस्ट को, आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में यहाँ से देखना होगा। आप मेरे से पूछे अलग से, अगर आप गूगल पर डालते हो यही टॉप 20 वर्स्ट प्लेन क्रैशेस वर्ल्ड में, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लाइटों के नाम आ गए। जेट ब्लू फ्लाइट 121, तुर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981 और अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11। ये मॉडल नंबर होते हैं फ्लाइट के, कंपनी को एक मॉडल नंबर डिसाइड करना ही होता है। जैसे आपके घर में किसी व्यक्ति का बर्थ के समय नाम डिसाइड करना जरूरी है, इट्स मस्ट बी टू डिसाइड द नेम ऑफ न्यू बोर्न पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सेम उसी तरीके से ये सीन है कि यहाँ पर भी फ्लाइटों के मॉडल और ये सब डिसाइड होते हैं, उनके अंदर मैकेनिज्म कौन सा यूज़ हुआ, क्या क्या ये चीज़ें यूज़ हुई, उसको लेकर भी मॉडल नेम जो है डिपेंड करते हैं। तो जेट ब्लू फ्लाइट 191 का एक वर्स्ट प्लेन क्रैश था। आप ऐसे करोगे यहाँ से आपको दिख जाएगा सारा कुछ। इस तरीके से ये 20 लिस्ट और इधर हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से दिए हैं सारी लिस्टें आपको। नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ पीपल मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन से वाले इंसिडेंट में जो है गए हैं। टेररिज्म वाला इन्होंने 3000 वाला इधर नहीं दिया है। लिस्ट ऑफ विकीपीडिया का भी आप देखोगे तो विकीपीडिया द्वारा तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, हर एक इंसिडेंट की है, तो वो भी आप इधर से चेक कर सकते हो। अगर मैं इनकी लिस्ट में आता हूँ और इनकी लिस्ट में मैं अगर 1977 वाले डायरेक्ट टाइम पर पहुँचता हूँ, जैसे आप देखो ये रहा, तो इस वाले इंसिडेंट में मेरे को ऑटोमेटिकली वो वाला इंसिडेंट मिल जाएगा। देखिए ये रहा वो वाला इंसिडेंट, ये वाला इंसिडेंट जो हम डिस्कस करके अभी आए हैं, ये वही इंसिडेंट है, ठीक है जी। 2 लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में इन्होंने समझा रखा है। और अगर किसी को फिर भी डिटेल में जानना है तो इस ब्लू वाले पार्ट पे टिक करो और पूरा अच्छे से जान लो हर साल के हर इंसिडेंट को। ये जानना जरूरी है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको वर्ल्ड वाइड क्या क्या हुआ है इन सब जगहों पे, ठीक है। अच्छे से जान लेना ये सारा कुछ, ये मैंने आपको दे दिया है। अगर आप एविएशन सेफ्टी डॉट नेट से जानना चाहते हो तो इनके द्वारा 100 लिस्ट है। ये मोस्ट वर्स्ट की लिस्ट है और वर्ल्ड वाइड ये टॉप में रैंक कर रहे हैं सारे इन इस वाले इंसिडेंट में। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ मरने वालों का लिखा है, किस दिन हुआ, कौन सी टाइप ऑफ मॉडल ऑफ फ्लाइट, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका लिखा है, ऑपरेटर मतलब कंपनी का नाम है, कहाँ हुआ वो, फोटो वगैरह डाली हुई है, ठीक है। तो आप एक एक के बारे में इस ब्लू लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ये पूरी लिस्ट। ये भी हम इधर छोड़ देते हैं। इसी का एक मेन सबसे बड़ा केस लें तो वो यही वाला है जिसके अंदर 580 लोग प्लस मरे, और वो किस दिन मरे, कैसे हुआ, वो सब आपका यहाँ लिखा हुआ है। पूरी इन्होंने डिटेल दे दी। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी इधर, और ये फ़ोटो वगैरह लगा दी। अभी देखिए किस लोगों को और किसी इंसिडेंट की फ़ोटो जाननी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 520 लोग की डेथ हुई इसके अंदर, ये यहाँ पर हुआ है 1985 के अगस्त 12 का। इस इंसिडेंट को मैं डायरेक्ट ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आ गई इंसिडेंट की, किस लोकेशन पे हुआ, मैप द्वारा लोकेशन दे दी, जाकर वहाँ पहुँच के जाकर देख लो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि ये सब हुआ था नहीं हुआ था। कुछ पार्ट ऑफ वहाँ पर मिल ही जाएगा जो इसका प्रूफ दे ही देंगे आपको। देखिए इमेज वगैरह दिख रही होगी, ये फ्लाइट थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। पूरी फ्लाइट की फ़ोटो वगैरह इन्होंने यहाँ पर डाली हुई है, यानी कि लोगों को फ़ोटो भी दे दी, सब कुछ डिटेल दे दी, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दे दिया, सारा कुछ क्लियर बता दिया कि देखो इस समय ये इस तरीके से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखोगे बोइंग 747-101 का मतलब क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर इसका नाम है 121 है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ और नंबर है, कहीं आप देखोगे इसका नंबर है 121। तो इनका मतलब क्या होता है, देखिए इनका मतलब सिंपल सी बात है, ये एक पहला मॉडल था जो कि एयरलाइन का था। एयरलाइन मतलब कि एयरक्राफ्ट्स में मॉडल बनाए जाते हैं, तो ये मॉडल कंपनियों ने जैसे जैसे बनाते गए मॉडल को, उन्होंने उसके नाम रखते गए, उसकी फैसिलिटी पर भी उसके नाम डिपेंड करे। जैसे कि इस साल में इन्होंने बनाया तो इसका नाम इन्होंने ये रख दिया, और साथ साथ इन्होंने सोचा कि इसके अंदर 6 खिड़कियाँ होंगी इस वाले पूरे फ्लाइट में, वो भी ऊपर वाले साइड पे, तो उसके चलते इन्होंने इसका नाम ऐसा रख दिया, समझ रहे हैं। तो वो उनकी मर्जी है उन्होंने कैसे क्या नाम रखा, लेकिन नाम क्यों रखा वही वो आप देखने के लिए देखोगे ये सारी चीज़ें। मतलब कि अगर किसी का नाम है, ये वाला नाम है, तो उसका मतलब कारण ये है कि वो उसके पास जो है वो उसका जो है उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है उस फ्लाइट में, उसके कारण उसने उसका नाम ये रखा है। और भी बहुत सारे कारण डिपेंड करते हैं उसके फ्लाइट टाइप के नाम को रखने में। अब फैटेलिटीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई कोई किसी की डेथ हुई है या कोई डाई कर गया है, वो भी एक्सीडेंट या डिजास्टर से या वायलेंस या डिसीज से, ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं। ऑक्यूपेंट्स मतलब रहने वाले, मतलब टोटल फ्लाइट में कितने लोग थे। नेक्स्ट यहाँ पर पैन एम मतलब ये कंपनी है जिसकी फ्लाइट के अंदर सबसे वर्स्ट केस बड़ा जो हुआ था
वो इसी कंपनी की फ़्लाइट के द्वारा था। अभी काफ़ी लोग कहेंगे भाई इसने शट डाउन क्यों किया। आप देख लो इस कंपनी ने अपनी फ़्लाइट को बंद कर दिया सर्विस देने के लिए, कि अब हम अपनी फ़्लाइट को नहीं देंगे आने जाने के लिए कहीं पर भी। ये क्यों करा इसने, और करा भी तो 1991 में ही क्यों किया। आप देख लो इसके द्वारा जो इंसिडेंट हुए वो दो टाइम हुए। एक तो इसके 1988 में हो रहे हैं, आप यहाँ से देखोगे, यहीं से दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसके द्वारा दो जो हुए, आप देखो यहाँ से इधर दिखा देते हैं लोगों को एक बार। देखिए इसके द्वारा एक तो 1988 में होता है, एक 1977, यानी कि एक पहला एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के 10 साल बाद दूसरा हुआ है। ठीक है, और दोनों में ही इसकी गलती नहीं थी। दूसरे वाले में तो बम की वजह से, यानी जो बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह होती है, थ्रेट्स जो मिलते हैं एक फ्लाइट के लोगों को कि ऐसा कुछ है, तो उस कारण से तो वहाँ पर इसकी कंपनी की आप गलती नहीं मान सकते 1988 की। लेकिन इसके पीछे वाले इंसिडेंट में 1977 में KLM फ्लाइट की और इसकी दोनों की गलतियां थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उसको पता नहीं था कि ये पहले से ही रनवे पर है और वो टेक ऑफ करने चल गई KLM फ्लाइट, और इसको भी पता नहीं होगा कि दूसरी कोई फ्लाइट आकर यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है। जब दोनों को ही एक दूसरे के बारे में नहीं पता था, इसी कारण ये कोलाइड कर गए थे और वहाँ पर फिर लोगों का नुकसान कर गए। तो ये दो सिनेरियो उधर बने थे। तो मेनली आप इसीलिए समझिए, लेकिन इस कंपनी ने जो मेनली अपना काम बंद किया वो इसका दिवालिया होना था। यानी कि इसके पास कोई रुपए या करेंसी या कोई भी जो भी आपके पास धन होता है, मनी होता है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया होगा कहीं ना कहीं, जिसके कारण इसने अपने पूरे बिजनेस को बंद किया। ठीक है जी। तो ये सब मैंने आपके सामने डिटेल्स रख दी हैं, वर्ल्ड वाइड सारे फ्लाइट इंसिडेंट और सारा कुछ डिटेल में कवर किया है। किसी का कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नए टॉपिक भी अपने बताता चले। चलिए मिल रहे हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।